या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। इंद्रादि देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी उष्णीक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्ष, लमा, फरसा, गदा, बाण, ब्रज, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपाल, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्ग, पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों से लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से विजित हो यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया तथा वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह अपने ही श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्चय श्रवा घोड़ा, ये सब आप ने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केशरों से सुशोभित इंजलकिनी नामक माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि तीनों लोग मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मथने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों पर नत होकर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो।
मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यूं कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी जो जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी समान बली है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या करूं। मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मत को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे समान बली होगा वही मेरा वरण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे कहने से निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अथवा जब वे केशों को पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुरराज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े करें। इति देवी तथा दूत संवाद नाम 5वां अध्याय समाप्त। जय मानव दुर्गे। 6वां अध्याय धूम्रलोचन का वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान हैं। नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह रूपी लता चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ और कमल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान है। ऋषि बोले। देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज कृपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले। देवी के यह कहने पर दैत्य धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाड़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से पृथक कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब दैत्यराज बड़ा कृपित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का वध नामक 6वां अध्याय समाप्त।
जय मानव दुर्गे। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जटिल सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कलहार फूलों की माला पहने वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुंभ की यात्रा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्रंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से लैस हुए चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें वक्र हो गई। तब वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाशा लिए हुए थी। विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र अस्थि पंजर शेष था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुखग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तभी देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होवोगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय मानव दुर्गे। 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विशिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदार युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कंबू नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 ध्रौम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दौहर्द,
मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उस निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसी सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ के हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा, शार्दंग, धनुष तथा गड़क धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी वाराह शक्ति शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भप नृसिंह के सदृश शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। उसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में साधे गजराज ऐरावत पर आसीन हुआ है। उसके सहस्त्र नेत्र थे, जैसा इंद्र का रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव एवं देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुंभ एवं निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उन्हें भी यह संदेश दीजिए। इंद्र को त्रैलोक्य का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बैल पर घमंड से चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य भी क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके बाद दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अनेक अस्त्रों की वर्षा करने लगे। अब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल प्रहारों से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचमूर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर जाती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध से विहल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्तियों ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धाराशायी हो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मात से नष्ट किया। दाड़ों के अग्रिम भाग में कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में आबाद विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे मातृगण को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने व्रत से रक्तबीज को मारा। व्रत से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरती उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान
बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उससे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उन महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त समाप्त हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदा पात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुए। उन्हें भी यह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रज, बाण, गडग तथा त्रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपात के मत से उद्धत होकर नाचने लगे। इति रक्तबीजवध नामक 8वां अध्याय समाप्त। जय मानव दुर्गे। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। श्री दुर्गार्पणमस्तु। जय मानव दुर्गे। माता रानी आपके सब कष्ट दूर करे, पूजा सफल करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय मानव दुर्गे।